हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। देखिए, लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कवर किया था और कॉन्सेप्ट कवर के साथ हमने एक क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन है वो इक्वल टू के मतलब फर्स्ट टाइप के बेस पर हैं। उसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 11 और 14 इन क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 3 + n। जो आपकी यहाँ पे जो ये लास्ट टर्म दे रखी है, इस लास्ट टर्म की वजह से ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इस वाले पॉइंट को ही समझना है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है और कुछ नहीं करना हमें इसमें। सिर्फ ये जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो ये लास्ट की टर्म है, आपको दिखाई दे रहा है कि 1 + 2 + 3 + यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान देना, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो होता है आपका 1 + 2 + 3 + n। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n+1/2। इसका मतलब क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो लास्ट टर्म लिखी है, इस लास्ट टर्म की जगह हम ये वाले टर्म्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है जो भी स्टेटमेंट गिवन है, लेट Pn बी गिवन स्टेटमेंट, Pn बी गिवन स्टेटमेंट, जो भी आपको गिवन है उसको Pn की फॉर्म में लेट कर लो। Pn 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 +... ध्यान देना, देखो जो 1 में मतलब 1 + 2 + 3 +... n जो लिखा हुआ है, इसकी जगह हम इस टर्म का यूज करेंगे, क्योंकि देखो लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम एक जो फॉर्मूला दे रखा है ना, मतलब इस टर्म की फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं लिखूंगा, देखो 1 ऊपर है, n+1 1 में, या मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ n+1 नीचे आएगा, और जो 2 नीचे का है ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन गया है। समझ बात आ गई। देखो, आपको सिर्फ यही एक पॉइंट याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब 1 + 2 + 3 + n दे रखा है तो इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको। बस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको, पुट n = 1। सबसे पहले n = 1 पुट कीजिए। जब हम n = 1 पुट करेंगे तो P1, आप ये टर्म को छोड़ दो, लास्ट टर्म का ले लो, सिर्फ लास्ट टर्म की हमें जरूरत है। तो 2/1 1 + 1 = 2 × 1/1 + 1। तो यहाँ पे देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2/1 1/2 आ जाएगा, और ये 2/1 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे LHS जो है वो इक्वल आ चुकी है RHS के। LHS इक्वल आ गई RHS के। इसका मतलब क्या है, n = 1 पुट करने पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि P1 इज ट्रू फॉर n = 1। अगर n = 1 पुट करने पर ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो आपको पता है देन P के बी ट्रू फॉर n = k। मतलब n की वैल्यू अगर हम k पुट करेंगे तो k पुट करने पर भी ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। जहां पर जो k है ये बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव इंटीजर को। ध्यान रखना, ये किसको बिलोंग कर रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान देना, जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी 1 + 1/1 + 2 +... लास्ट की टर्म ले लो 2। देखो जो n लिखा हुआ है ना, इस n की जगह हम यूज करेंगे k का। k +1 = 2k/k + 1। ये हो गई क्वेश्चन आपकी फर्स्ट।
बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ तक तो आपको पता है हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम होने वाला है, ठीक है। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सेम होने वाला है। आपने पहले n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, n इक्वल टू k पुट कर दिया, मतलब जहाँ भी आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे आप k पुट कर दीजिए। अब आपको पता है जब n p1 ट्रू है तो pk भी ट्रू होगा। अगर pk ट्रू होगा तो आपको पता है कि pk प्लस 1 विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो कोई स्टेटमेंट पे ध्यान देना, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो स्टेटमेंट के ही होते हैं। ध्यान देना, आपको ऐसे ही लिखना है कि pk प्लस 1 विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, वी हैव टू प्रूव दैट। अब मैं जो लिख रहा हूँ ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 2, इस k की जगह तो आप लिख दो, एक काम करते हैं, ये वाली टर्म है ना, इस टर्म को ऐसे लिख लो k प्लस 1। इससे जो अगली टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म में k की जगह k प्लस 1 करो, इससे आपको आसानी रहेगी। देखो कैसे रहेगी, k प्लस 1 और ये जो k है इस k की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे देखो n है, n की जगह क्या लिखना है हमें, k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में k की जगह हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 1। देखिए यहाँ तक टेकिंग, हमें ये प्रूव करना है, इस LHS को इसके इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम LHS को ले लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस 2 अपॉन में k ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 1। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना और बात को समझना। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन में करोगे, ध्यान देना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम PMI के क्वेश्चंस करेंगे, PMI के क्वेश्चंस में यहाँ तक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। पहली बात तो ये है, हर एक क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करो उससे पहले n इक्वल टू k वाली वैल्यू को, टर्म्स को लिख लेना। यहाँ पे लिखने से हमारा बेनिफिट क्या होगा, देखो 1 से लेके 2 अपॉन में k प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट में आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में ये चीज़ जो है इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे और ध्यान दो, इस पूरे की जगह हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे 2k अपॉन में k प्लस 1, और बाकी जो ये बचा हुआ है इसको हम ऐसे लिख देंगे k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। ध्यान देना बात को, देखो यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में सेम है। अब जो भी हमें मतलब जो भी करना है या जो भी अब दिमाग का यूज करना है वो यहाँ से यूज होगा, क्योंकि यहाँ से हमें सारी कैलकुलेशंस को करना है इस वाले पॉइंट से। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बाकी मैंने रफ कर दिया है, हमें सिर्फ इस टर्म की ज़रूरत है, एक तो मुझे इसकी ज़रूरत है और जो सा चाहिए है वो है ये, और इसकी ज़रूरत है। तो अब इसको हम ले लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा था ये देखो 2k अपॉन में k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 और k प्लस 2। ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट को हम फॉलो करते हैं हमेशा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो सेकंड स्टेप में एलसीएम का यूज़ करेंगे। अगर एलसीएम नहीं आ रहा या आ रहा है जो भी है, एलसीएम के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 4 पॉइंट फॉलो करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर इसमें मैं देखूँ तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है। तो इसमें जो है 2 अपॉन में k प्लस 1 कॉमन आ रहा है।
2 अपॉन में k+1 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका k और यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन में k+2। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बच गया, यहाँ k, यहाँ 1 अपॉन में k+2। अब अंदर वाले को देखिए आपको पता है जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके नीचे 1 यूज़ करो, यूज़ करने के बाद k+2 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस k+2 की k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की k से करेंगे तो k² और k की 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, ठीक है। और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गया 2 अपॉन में k+1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कहा या तो आप आइडेंटिटी का यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आइडेंटिटी यूज नहीं करना चाहते तो इससे हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 1 1 जा 1, अगर मैं उसके फैक्टराइज करता हूँ तो आपको पता है 2k को मैं k+k लिखूँगा। अब इसके अंदर आप एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉमन। इन दोनों में k कॉमन आ रहा है तो k+1 बचेगा, इन दोनों में 1 k+1 इज डिवाइडेड बाय k+2। अब इसके बाद में 2 अपॉन में k+1 कॉमन आ रहा है तो k+1 आएगा, k+1 और इज डिवाइडेड बाय k+2। k+1 से k+1 कट जाएगा, क्या आंसर आया हमारा k+1 अपॉन में जो k+2 है। देखो आंसर में हमें यहाँ चाहिए k+1 चाहिए है, तो मैं इस k+2 को लिख सकता हूँ कैसे, k+1 लिख सकता हूँ ना। अगर लिख सकता हूँ तो आपका आंसर आ चुका है जो आंसर में चाहिए हमें। RHS आ गई हमारी। आ गई यहाँ तक बात समझे, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ध्यान देना, यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में सेम फॉलो करना है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ तक सेम रहेगा। जो भी कुछ करना है हमें इस स्टेप से करना है। यहाँ से हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में हमें क्या करना है। तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ तक, बस हमें क्लास की स्टेटमेंट लिखनी है। और वो स्टेटमेंट क्या होती है आपको पता है, इस तरह आप कर रहा हूँ। देखिए स्टेटमेंट क्या है, hence pk+1 is true for n equal to k+1 whenever, ध्यान देना पॉइंट पे, whenever pk is true, whenever pk is true, pk+1 is true for n equal to k+1 whenever pk is true for all natural number, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, all natural number by using PMI, यहाँ लिख देते हैं by using PMI। और जहाँ n जो है, मतलब जो हम n का यूज़ कर रहे थे ना हर जगह, स्टार्टिंग में याद होगा n = 1 पुट कर रहे थे, n = k+1 पुट कर रहे थे। n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, n बिलोंग्स टू n। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है। आप यहाँ तक एक बार इसे कॉपी कर लो, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 1 × 3 2 × 3² 3⁻2 सॉरी 3⁻3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका n × 3n इक्वल टू 2n - 1 3n+1 प्लस 3 अपॉन में 4, ये हमें प्रूव करना है। तो वही स्टेप, सबसे पहले स्टेप में वही करना है जो बेसिक कैलकुलेशन है हमारी। सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट Pn बी गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट गिवन है वो हमारी क्या है, Pn है। तो Pn सच दैट 1 3 2 3² डैश डैश डैश, इस टर्म को छोड़ देते हैं, डैश के लिख लें, प्लस n 3n इक्वल टू 2n - 1 3n+1 प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है। देखो सबसे पहला स्टेप तो हो गया हमारा कि जो भी आपको गिवन है उस स्टेटमेंट को लिखना, मतलब इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है। हमने लेट कर लिया Pn बी गिवन स्टेटमेंट, और n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आपको पता है n = 1 पुट करेंगे। तो P1 सच दैट 1 3 2 3, एक काम करते हैं, लास्ट की टर्म क्या है n 3n है,
तो 1 इंटू 3 की पावर 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। तो ये तो हो जाएगा आपका 3, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू 1 ओवन 2, 3 की पावर 2 प्लस 3 अपॉन में 4। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12/4 कितना आ गया 3, मतलब 3 इक्वल टू 3 आ चुका है। इसका मतलब LHS इक्वल है RHS के। इट मीन्स कि P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगर आपका P1 ट्रू है तो आपको पता है P के बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और जहाँ पर k क्या है आपका एक इंटीजर है। देखो ये चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है बताने की, बस देखते हुए चलें आप। P के बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, k बिलोंग्स टू z। आप क्या करो, k की वैल्यू पुट करो। जब k की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो 1 3 2 3 स्क्वायर डैश 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 प्लस k इंटू 3 की पावर k इक्वल टू 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, pk प्लस 1 विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। we have to prove that क्या प्रूव करना है हमें, 1.3 प्लस 2.3 स्क्वायर डैश डैश डैश। पहले तो आप ये वाली टर्म लिखो, मैंने आपको बताया था पहले k प्लस 1 से पहली वाली टर्म लिखो, वो क्या है हमारी k इंटू 3 की पावर k। अब k की जगह k प्लस 1 कर दो, k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, जो इक्वल टू में लिखा हुआ है यहाँ k की जगह मतलब n की जगह k प्लस 1 करना है आपको। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, टेकिंग LHS। देखो यहाँ तक कुछ भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक सब समझा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ तक आपके सब समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखने की ज़रूरत है, बस आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वो PMI का कोई सा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप्स आपके फॉलो होने ही होने हैं। हर क्वेश्चन में ये स्टेप फॉलो होंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं एक बार इसको, 1.3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। पहले ये है k इंटू 3 की पावर k प्लस k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये आपको पता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी वो है 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है, प्लस k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। देखिए ये आपका निकल कर आ चुका है, k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से मतलब हमें कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करनी है। तो एक बार इसे आप कॉपी करो, थोड़ी सी जगह बनाते हैं इधर। देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप दोनों में कॉमन लेना। आपको साफ नज़र आ रहा है कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ये अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है आपको कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। तो दूसरा स्टेप क्या कहता है, एलसीएम लेना। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 आ जाएगा, ये आएगा 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस k प्लस 1
3 की पावर k प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आपका 4 आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे 3 है, अगर मैं देखूँ ध्यान से तो इस वाले में देखो 3 पावर k प्लस 1 आ रहा है और यहाँ भी 3 की पावर k प्लस 1 आ रहा है आपका। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर देखो, एक तो ये वाली टर्म्स हो गई इस वाले टर्म्स में और इस वाले टर्म्स में, इन दोनों में 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में ध्यान देना 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचेगा आपका 2k माइनस 1 और यहाँ बच जाएगा 4 ब्रैकेट में k प्लस 1। ये बच गया, जो ये 3 है प्लस का 3, इसको आप बाहर लिख दो ऐसे, इस डिवाइडेड बाय 4। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, 3 की पावर k प्लस 1, 2k माइनस 1, 4 1 जा 4 मतलब 4k और 4 1 जा 4, ये हो गया आपका। ठीक है, प्लस में 3 इस डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, सिंपल सी कैलकुलेशन की है हमने। यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फिर यहाँ पे देखा इस वाले टर्म में, इस पूरी टर्म्स में ध्यान देना, इस पूरी टर्म्स के अंदर 3 की पावर k प्लस 1 आ रहा है और इस वाले टर्म्स के अंदर 3 की पावर k प्लस 1 आ रहा है। इन दोनों में मैंने क्या किया, 3 की पावर k प्लस 1 को कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद क्या करा है, अंदर बचा 2k माइनस 1, अंदर क्या बचता है 2k माइनस 1, यहाँ बचा 4k प्लस 1 और जो प्लस 3 था इसको सबसे हमने आउटर में लिख दिया। अब क्या करा है, 2k माइनस 1 वैसे वैसे लिखा हुआ है, 4 की मल्टीप्लाई कर दी है और करने के बाद अब हमें आगे सॉल्व करना है। उस सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके आप इससे इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आया है निकल के 3 की पावर k प्लस 1। यहाँ देखो ध्यान से, ये 2k है, ये 4k है, 2 और 4 हो जाएगा 6k और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, प्लस में 3 इस डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों में देखो, अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको पता है इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। अगर मैं जब 3 को कॉमन लूँगा तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 प्लस 3 इस डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान से देखो 3 की पावर k प्लस 1 है और यहाँ 3 की पावर क्या है आपकी 1 है, तो दोनों का बेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 प्लस 3 इस डिवाइडेड बाय 4। देखो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हमें देखना है आंसर कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, उस आंसर के अकॉर्डिंग हम अपना इक्वेशन मतलब जो आंसर है वो कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आप आंसर में ध्यान से देखो तो वहाँ पे +3 आ रहा है, अगर +3 आ रहा है तो यहाँ भी +3 आ रहा है। 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ भी देखो 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 1, बट यहाँ क्या आ रहा है 2k प्लस 1 आ रहा है। तो एक काम कीजिए, जो ये आंसर आ रहा है 2k प्लस 1 को मैं ऐसे लिख लूँ k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ, सिंपल हमेशा लिख सकता हूँ। हमेशा का मतलब इस चीज़ से ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे जब पूरी कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई कर दो, जब आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दो और सिंप्लीफाई करने के बाद आप आंसर पे आना। जब आप आंसर पे आओ, अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो ये जो टर्म्स है इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। अगर देखो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 1 जा 2k, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, मतलब ये वैल्यू क्या निकल के आएगी 2k प्लस 1 निकल के आएगी। इस वजह से मैंने 2k प्लस 1 को क्या लिख लिया 2k प्लस 1 माइनस 1। चाहो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 1 जा 2k, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 और ये क्या है हमारा 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इस डिवाइडेड बाय 4। आपकी RHS आ चुकी है, समझ बात आ गई। तो ये क्वेश्चन है इस टाइप से, इस तरीके से हम क्या करेंगे PMI के क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना PMI के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं,
पीएमआई के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। जो आगे के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कह रहे हैं कि इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इसमें कैलकुलेशन में देखो, इसमें हमें कुछ नया स्टेप यूज़ करना पड़ा, ऐसे इन क्वेश्चंस में भी है, कहीं कुछ फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, कहीं कुछ और भी है। इसलिए क्वेश्चन सारे आपको ध्यान से देखना, आपके सारी पूरी एक्सरसाइज ये कवर हो जाएगी। इसके बाद में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद फिर सेकंड टाइप के बचेंगे जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आता है। और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या बचता है, वो बचेगा हमारा डिविजल बाय, मतलब स्टेटमेंट दे देगा, उस स्टेटमेंट कहेगा ये डिविजल बाय 5 है, ये डिविजल बाय 3 है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट जो बची है वो लिख देते हैं। वो क्या है, हैंस pk+1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। ठीक है, कब होगा ये, कभी वेन एवर pk इज ट्रू, pk क्या होगा हमारा, वेन एवर pk इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, all natural number by using principle of mathematical induction where n belongs to Z। और आपका ये आंसर भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो एक बार वही वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 2n-1, 2n+1 n 4n² प्लस 6n-1 अपॉन में 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे जो पॉइंट है, एक्चुअल में पॉइंट को डेसिमल में समझ लेना, ये मल्टीप्लाई के लिए है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वही स्टेप्स लिखने हैं स्टार्टिंग के, 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, और 2 क्वेश्चन करवाने के साथ मैंने एक चीज़ आपको समझा दी है कि स्टेप्स को हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट, वही स्टेप अप्लाई करना, लेट Pn बी गिवन स्टेटमेंट, Pn बी गिवन स्टेटमेंट, पहला स्टेप। तो जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसे Pn की फॉर्म में लेट कर लो। 1 3 3 5 5 7 डैश 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 2n-1 2n+1 इक्वल टू n 4n² प्लस 6n-1 अपॉन में 3। अब क्या करना है, पुट करना है n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो P1 जो आएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 4 इंटू 1² 6 इंटू 1 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 3। तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 1 जा 2 और 1 3 इक्वल टू 4 और 6, 6 और 4 10 में से 1 जाएगा 9/3। तो 3 इक्वल टू 3। इट मीन्स P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगर P1 ट्रू है देन Pk बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और जहाँ पर k जो है वो आपका क्या है, एक इंटीजर है। किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। ध्यान रखना, ये जो जड़ होता है वो इंटीजर्स के लिए होता है। जड़ जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है, इंटीजर्स के लिए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जड़ जो है वो है आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब आगे आते हैं, k की वैल्यू पुट करो। जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.3 प्लस 3.5 डैश प्लस 2n की जगह k लिखो, k-1 टू k+1 इक्वल टू k ब्रैकेट में 4k² प्लस 6k-1 इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आपको पता है इससे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है क्या लिखना है, क्या लिखना है, देन Pk+1 विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें,
1.3, 3.5, जो पहले तो वही स्टेट लिख दो 2k - 1, 2k + 1, और लिखने के बाद नेक्स्ट में आपको लिखना है 2 ब्रैकेट में k + 1 -1। एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, नहीं तो इसी स्टेप को ले लेता हूँ, n की जगह k + 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, जो भी LHS लिखेंगे वहाँ पे लिख लेंगे k + 1 - 1 और 2k + 1 + 1 इक्वल टू n की जगह तो आएगा आपका k + 1, और जो 4 है इसको नीचे लिख रहा हूँ, n की जगह आएगा k + 1, 4n², 4n की जगह लिखो k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 6n, 6n की जगह लिखो k + 1 -1 इज डिवाइडेड बाय 3। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, स्टार्ट करते हैं। टेकिंग LHS, क्या लेते हैं हम, LHS को लेते हैं। तो LHS है हमारे पास 1.3, 3.5 डैश 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 प्लस। इससे पहले इस वाले टर्म्स को लिखो, समझ चुके हो आप सभी लोग कि क्यों लिखना होता है, 2k - 1, 2k + 1। अब इसके बाद आपको लिखनी है वाले टर्म्स को, 2k + 1 -1 और 2k + 1 और +1। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। समझाने की जरूरत नहीं है मुझे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता लग चुका है, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल क्या है हमारा, ये है, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, जो है हमारा k 4k² 6k - 1 इज डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ क्या बचता है हमारे पास, 2 k + 1, 2k, 2 1 जा 2 -1 और 2k + 2 + 1। तो हमारा ये निकल कर आ चुका है k 4k² + 6k - 1 अपॉन में 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 2k + 1 और 2k + 3। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। बस अब इसी के आगे जो मेन है वो हमें स्टार्ट करना है, जो कैलकुलेशन है। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ख़त्म है हमारा ये। ठीक है, जो मेन है, जो कैलकुलेशन है, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट है, ये आपको पता ही है। देखो यहाँ पे हमारे पास है k 4k² 6k - 1 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k + 1 और 2k + 3। अब यहाँ पे आप इसका 1 लो, आपको पता है फिलहाल कॉमन तो कुछ नहीं आएगा। अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो सीधी बात है एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 3। जब एलसीएम 3 आ जाएगा, ध्यान देना, तो ये तो इससे तो ऐसे लिख लो 4k² 6k - 1, इस 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपको ये पता है। इसके आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 से करोगे 4k², 2 3 जा 6k, ठीक है, और 1 की 2 से करोगे तो 2k, और 1 की 3 से करोगे तो क्या आएगा आपका 3। ये आ गया निकल का। आगे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करो मल्टीप्लाई, 4k इस 4k³ प्लस k की 6k से मल्टीप्लाई करोगे 6k², k की 1 से करोगे तो -k, 3 की करोगे 12k², 3 6 जा 18k, 3 2 जा 6k, या काम करते हैं 6 और 2 8, 8 3 जा 24, 24k, 3 3 जा 9। अब इसके आगे 12 + 4 सॉरी क्यूब है, ये नहीं होगा, 6k² + 12k², 12 और 6 हो जाएगा आपका 18, 18k² आ जाएगा,
24k में से k माइनस करोगे तो आएगा 23k और प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 3। देखें यहाँ पे ये आपका सिंप्लीफाई होकर आ चुका है यहाँ पे। ये अब देखो यहाँ पे जो हमारे सिंप्लीफाई होके आया है यहाँ पर ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया है। क्या बन गया हमारा? क्यूबिक पोलिनोमियल बन चुका है। तो अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया है तो इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, आपको आता होगा, और ना आता हो तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसे रफ कर देते हैं। ध्यान देना, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रॉब्लम में आएंगे इस एक्सरसाइज में, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा, बस ये जो क्वेश्चन है। अब देखो हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, इससे कोई लेट एक पोलिनोमियल की फॉर्म में लेट कर लो। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट पी के बी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हो गया आपका हमारा 4k की क्यूब प्लस 18k स्क्वायर 23k प्लस 9, ये आपका पोलिनोमियल हो गया है, ठीक है। तो आपको पता है जब हम पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले ये जो डिजिट होती है 9, इसके पॉसिबल फैक्टर लिखते हैं। पॉसिबल फैक्टर ऑफ 9 वो क्या होंगे आपके? +-1 +-3। तो आप पुट करो यहाँ पे k इक्वल टू, अगर +1 रखता हूँ तो ये 0 आने का है नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव में है, तो -1 पुट करते हैं। जब हम -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 का क्यूब 18 - 1 स्क्वायर 23 इंटू -1 प्लस 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 9। तो 4 27। देखो यहाँ पे k इक्वल टू -1 है, k इक्वल टू -1 है। इस -1 को उठा के इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा k + 1। k + 1 इज अ फैक्टर हो जाएगा हमारा ऑफ किसका? pk का। ये फैक्टर निकल के आ गया। अब इस फैक्टर को क्या करो? इस pk से डिवाइड कर दो। k + 1 से क्या करो? डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड 4k की क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ k यहाँ 4k स्क्वायर आ जाएगा, 4k की क्यूब, 4k स्क्वायर की 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 में से 4 जाएगा, 14k स्क्वायर प्लस 23k, ठीक है, प्लस 9। अब यहाँ 14 है, 14 से कर दो। 14 से करने पर ये हो जाएगा 14k स्क्वायर, और 14 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14k माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 23 में से 14 जाएगा तो आपका 9k बचेगा, फिर प्लस 9, यहाँ k आएगा, प्लस 9 से कर दो तो 9k प्लस 9 माइनस माइनस, रिमाइंडर क्या गया हमारा? 0, ठीक है। तो जो आपका ये पी क्या है, इस पी के की जगह हम ये ले सकते हैं, आपको याद भी होगा, शायद आपने 10th में पढ़ा भी है कि जो पी एक्स होता है वो हमारा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो आर एक्स है वो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो पी एक्स इसके इक्वल होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स के। अब जो आपको ये निकल के आया है, इसकी जगह यहाँ पे आप ये लिखो, क्या आएगा हमारा? k + 1, ध्यान देना इसकी जगह लिख रहा हूँ k + 1 और ब्रैकेट में 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 इस डिवाइडेड बाय 3। अब देखो यहाँ पे जो ये निकल के आ चुका है, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखते हैं फैक्टराइज होता है या नहीं होता, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था? आंसर तो हमने रफ कर दिया। जो आंसर चाहिए था वो तो हमने क्या करा है? रफ कर दिया है, ठीक है ना। तो आंसर हम यहाँ से बना लेते हैं जो हमें आंसर चाहिए। एक काम करो, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको ये मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, जिससे इसका आंसर जो आ रहा है उसको लिख सके और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ठीक है।
देखो पहले तो आंसर लिख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है इसका। एक आपकी टर्म्स थी ना आपकी, तो यहाँ पे k की जगह तो आएगा हमारा k+1, और जो 4k² था तो ये हो जाएगा आपका 4k+1 का होल स्क्वायर, और जो 6k था यहाँ आएगा 6 ब्रैकेट में k+1 और ये आएगा -1/3। तो ये चीज़ निकल के आ गई। या एक काम करें, सबसे बढ़िया है ये है आपका कि जैसे जो ये ब्रैकेट में दे रखा है इन सबको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। मतलब यहाँ पे LHS को छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं LHS को हम छोड़ देते हैं और यहाँ से RHS को ले लेते हैं। जो हमारी RHS है ना, इस RHS को ले लेते हैं, RHS को सॉल्व कर लेते हैं टेकिंग RHS। तो RHS क्या है हमारे यहाँ पर k+1, 4k+1 का होल स्क्वायर 6k+1 -1 इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, RHS को ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना, इससे आप इसमें कन्वर्ट करो तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है। तो इसे कन्वर्ट ना करके हम RHS को लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई होने पर अगर ये चीज़ निकल के आ गई तो LHS और RHS दोनों ही क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल हो जाएंगी, और LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। k+1 तो ऐसा ही लिखा रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका इसमें k+1 k² + 1 + 2k, यह आ जाएगा 6k + 6 - 1 डिवाइडेड बाय 3। ध्यान देना यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4k², 4 बन जा 4, 4 2 जा 8k + 6k, 6 में से बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो k+1 4k², 8 और 6 14, k 5 और 4 9, आपका आंसर निकल कर आ गया है। ये RHS आ गई है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल आ रही हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS इक्वल है RHS के, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। क्या लिखना होता है हमें, हैंस pk+1 इज ट्रू फॉर n = k+1 whenever pk is true for all natural number by using PMI n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। जो 8, 9, 11, 14 बच्चे हैं, अभी 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो कराने ही है। तो ये हमारा जो टॉपिक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच्चे हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन बाकी कराऊंगा। वैसे वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है 3 क्वेश्चन के बेस पे ही। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि PMI का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि PMI का कोई भी क्वेश्चन आए सब में कॉन्सेप्ट यही होगा। ठीक है, और जहाँ से हम LHS को लेते हैं और LHS में जो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं, यूज करने के बाद जो कैलकुलेशन है वहीं से हमारा असली कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। मतलब वहाँ से हमें अपने दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आंसर लेके आना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सब सेम रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाए हैं, जो ये क्वेश्चन है 3, 5, 7, 8, 9, 11 और 14, ये 1 to 17 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 to 17 जो एक्सरसाइज है 4.1 उसका 1 से लेके 17 क्वेश्चन तक के ये वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारे ही कवर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस मैं ये 3 ही क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करवा दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।